एक मिनट थांबा। यहाँ पे जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं सर सुनो सर सवाल है मेरा। आपस में पत्रकार बंधु आपस में नहीं, विषय ऐसा है, आप जिस ऑफिसर अधिकारी के ऊपर भरोसा करते हैं उनका भी एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। उन्होंने बोला कि गौ माता को कोई चोट नहीं पहुंची। उन्हें बोला है ना, आप मानते हैं तो सत्यापन क्या है, लगा है ना। तो आप जो नहीं उन्होंने बोला, जब प्रेस विज्ञप्ति देते हैं, प्रेस बोलेगा तो जो बताएंगे आप लोगों के माध्यम से पूरी समाज देखता है उसको। आपके सामने इतना बड़ा झूठ जो अधिकारी बोल सकते हैं, आप उनके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं? ये आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है ना। आप देखो उसमें जो फोटो देख रहे हो ना, कस्टम का ऑफिस, कस्टम का जगह के ऊपर है वो, जो कस्टम की जगह के ऊपर। अभी आप जाके खुद देख सकते हो वहां पे। सर एक मिनट, पिछली 5-6 साल से हाईवे से लेके नालासोपारा स्टेशन तक 5-6 गौशाला थी। आज वो सब बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? गौशाला के आड़ में जमीन हड़प करने का आरोप हो रहा है, ये सही है क्या? और गौशाला बंद होने के कारण, एक कारण क्या है कि वो जहाँ जहाँ डेवलप हो जाते हैं वहाँ की गौशाला हट जाती है और वहाँ पे बिल्डिंग या कुछ बनती है। इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। देखो सारी भाग है, निर्माण तो लगेगा। पहले सारे गौशाला मुंबई में थे। अभी जब मुंबई में थे बहुत सारे गौशाला तबेला मुंबई में थे। आज भी कुछ है, ऐसा नहीं। जैसा डेवलपमेंट बढ़ता है वहाँ शिफ्ट होके पहले सब आए बसाई विरार नालासोपारा, अभी भिवंडी कामड़ रोड में देखेंगे। आपको बता दो, एक गौशाला अगर कहीं से शहर भाग से हटता है तो ग्रामीण भाग में कहीं ना कहीं 2 गौशाला का निर्माण दिन होता है। हमारे जो कार्यकर्ता गौवंश बचाते हैं, गौवंश जहाँ पे बचाते कसाई से, वो गौवंश लेके कहीं ना कहीं तो रखते हैं। आप शकवार गौशाला जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा। भिवंडी मानगांव गौशाला जाइए, बहुत सारे गौशाला है। लेकिन यहाँ पे तो सरकारी जमीन पे ही हो रही है। कहाँ पे? देखो बसाई में सरकारी जमीन पे हो रहे, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे, हम ना नहीं बोलते। वही जमीन हड़पने का ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं है, लेकिन हमारा कहना है आप जो कार्रवाई करते हो निष्पक्ष कार्रवाई करो। आपके सामने इतनी बड़ी लिस्ट है, जो आप लोग का सामने इतनी बड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देता, सिर्फ हिंदुओं के जो आस्था का भावना है वही दिखाई देता है। आपकी तरफ से कहीं मांग हुई है नगर पालिका? बहुत सारे मांग है। कभी बैठेगा आप अकेला आए, आपको लिस्ट में लिस्ट बता देंगे। यहाँ पे जो इतने लोग हैं ना, इसके लिए हमने आपको लिस्ट दिया। सुनो, हाँ, यहाँ पे जितने लोग हैं किसी के घर में गौशाला नहीं है, मेरे गो नहीं हुए। मेरे पास 2 गौ माता है। बोलो आप आगे चलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ढंग से, मेरे को मालूम है गौ पहचान पालने में क्या होते, लेकिन यो आरोप है कि वो सरकारी जगह पे ये गौशाला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो उनका आरोप को हम बोलते चलो आपके आरोप एक बार सही है, लेकिन ये आरोप सिर्फ हिंदुओं के ऊपर क्यों है? आपको और कोई चीज नहीं दिखाई देता है? गौशाला हिंदू ही बनाए तो हिंदू के नहीं। ऊपर ही होंगे ना सर। बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग अलग भी है। गौचरण के ऊपर बहुत सारे मस्जिद मदरसा है, गौचरण के ऊपर है, आप लोगों को पता रहेगा, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। इसके लिए भी आपको पहले आंदोलन करना चाहिए था ना सर। आप देखो उसके ऊपर आपको हम लोग जो आंदोलन करते हैं, हमारे भी एक संगठन का मर्यादा होता है, हम तैयार होते हैं। जैसा आपका भी घरवार है, सबकी घरवार को लेकर समय लेके का आंदोलन तैयार किया जाता है। आंदोलन तो ऐसा नहीं कि हम आज खड़े होकर कल आंदोलन करेंगे, उसकी तैयारी होती है। और आंदोलन यहीं पे नहीं, जब तक उसकी कोई रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमारा आंदोलन रहता है, आगे लड़ाई चलती रहता है। राम मंदिर का आंदोलन आप सबके सामने है, एंड रिजल्ट तक हमको जाना रहता है। गौशाला का आंदोलन आपके सामने है, एंड रिजल्ट तक जाना रहता है। महानगर पालिका का ये कहना है कि जगह अलग हुई है, वो नहीं है, वो आगे है, सॉरी पीछे है, और गौशाला आगे बनाई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, महानगर पालिका का जो कहना है हम थोड़ा बहुत उनकी बात अगर मान लेते हैं। हमारा कहना है
गौ माता को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल के आप अगर तोड़ने का कार्रवाई किए होते, इसमें हमारा कुछ नहीं कहना था। आपका जमीन का विवाद है, जमीन का वो देखा जाएगा। लेकिन ये गौ माता जख्मी होता है और आप बेशर्म के जैसा प्रेस विज्ञापन देता हो, कोई गौ माता जख्मी हुआ ही नहीं है, जब सच आपके सामने है। जख्मी हुआ ये तो 100% ये 100% है ना, वो तो 100%। तो उसी का तो गुस्सा है। और दूसरी बात, वो ड्राइवर का नाम आपको मिल नहीं रहा था, आप पुरवनी जवाब दाखिल करके ड्राइवर का नाम डाल सकते हैं। यार आप कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ। दादा सब कभी कभी टाइम लगता है, अच्छा काम करने के लिए टाइम लगता है। हिंदू के हिसाब से इसके लिए तो कर रहे हैं। इतना साल नहीं, बहुत सारे लोग हम लोग बोल रहे थे इतना साल क्यों लगता है राम मंदिर बनाने में, बोलते थे। नहीं सर, ये विषय भटकाने वाली बातें नहीं, मत करिए। देखिए क्या है, आपसे सिंपल सा और साधारण सा सवाल नहीं, पूछा गया है। पहले बात हमको पूछिए। आंदोलन किसको करना है? पहले सवाल पूछिए। ओके। पूछ लीजिए। सवाल इतना है कि जब कार्यवाही हुई और आज का दिन, इस दोनों दिनों में काफी फासला हो गया। लगता नहीं है आपको ये ज्यादा फासला हो गया? बस इतना सा सवाल है उनका, जो बार बार पूछा जा रहा है ना, या बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है, बस यही पूछा जा रहा है, इतनी देरी क्यों हुई? वो आप ठीक से बताइए ना, क्यों देरी हुई? आप टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो ये विषय को सुनो। विषय क्वेश्चन का टारगेट है, क्वेश्चन का टारगेट मतलब आप टारगेट मतलब लक्ष्य भी होता है। मेरा टारगेट मेरा लक्ष्य है। अब आप नहीं, हम किस वे में समझते लेते हैं वो आपका नहीं, हम लॉजिक है। समझते। आप समझिए, हाँ। आपका लॉजिक है। विषय ऐसा है, आंदोलन हमको करना है। कितना बड़ा आंदोलन करेंगे कि छोटा करेंगे, क्या करेंगे, उसकी तैयारी तो हमको करना पड़ेगा ना। सर, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल ही आप आंदोलन करने वाले, तैयारी हो चुकी है क्या? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात पूछी जा रही है। आपने अपनी भूमिका ही नहीं अब तक स्पष्ट की। कई दिनों के बाद आज अचानक आप पता नहीं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पूछना है लोगों का कि देखिए, कार्यवाही हुई, वहाँ पर गौशाला टूट गई, आपने कहा एक गाय चोटिल हुई, जिसकी सींग ऐसा नहीं है, एक बच्चा भी वहाँ पर गाय का चोटिल हुआ जो 4 से 5 दिन पहले जन्मा हुआ था, जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। हमने खबरें दिखाई है वहाँ पर। वीडियो देखने के बाद में हम भी हिंदू हैं, हमें चक्कर आने लगा, तकलीफ होता है। घरों पर लोगों के जब कार्यवाही होती है तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना गौ माता चोटिल हुई उसे देखकर तकलीफ हुआ। तब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतने आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा? हिंदुओं के नेतृत्व करता तो आप ही लोग हैं, किससे पूछा जाएगा सवाल? बात सही है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ, कोई चीज करने के लिए जो समय लगता है वो लगता है। सर, आंदोलन का समय आंदोलन नहीं पूछा देखो। जा रहा है। आपने अपनी भूमिका स्पष्ट करने में भूमिका सर, स्पष्ट करने दो के लिए- टूक बोलने में इतनी देरी क्यों की? नहीं, दो टूक बहुत सारे अपने कार्यकर्ता बोल रहे थे, अलग अलग मीडिया पे आके बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोल रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे। आप भी बोल रहे, आप भी हिंदू है, आप भी बोल रहे थे। मैं तो बोल ही रही थी। हाँ। मैं थोड़ी तो इंतजार कर रही आप थी तो कि आप तो बोलेंगे समाज से तब। बाहर नहीं है। Obviously भले- नहीं हूँ मैं। हाँ, तो आप भी तो अपने साथ है ना, समाज के अंदर आप भी है। सब लोग बोल रहे थे, फिर भी महानगर पालिका जाग नहीं रहा है, तो फिर जगाने का काम तो आप हमारी बात पूछ रहे हैं। सर, हम अपनी भूमिका रख रहे थे, विधायक अपनी भूमिका रखेंगे, नगर सेवक अपनी भूमिका रखेंगे, जैना जी अपनी भूमिका रखेंगे। मेरी भूमिका और आपकी भूमिका में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है सर। आपकी भूमिका ये है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि तमाम मस्जिद है जिस पर तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी थी, यहाँ पर जो हुआ है गाय माता के साथ में, वो बर्बरता, वो क्रूरता नहीं होनी चाहिए जी। मेरी भूमिका इतनी थी, आपकी भूमिका अलग है। ये भूमिका रखने में इतनी देरी क्यों हुई? सवाल इतना ही। आप भूमिका- जबरदस्ती उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। भूमिका रखने के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि मीडिया के सामने आना, तो जब मीडिया का सामने मीडिया वाले बता रहा है तो हम आगे दूसरा क्या बताएंगे उसके ऊपर? यही चीज बताएंगे। हमने समाज को देखा कि मीडिया का इतना कहने के बावजूद अगर महानगर पालिका जाग नहीं रहा है, हमने बोला ठीक है, उनको जगाने का काम करेंगे। अभी हम हुकूमत आना हमने मीडिया को, हमने महानगर पालिका को नहीं, लेकिन आप लोगों को जगा दिया, हम ये माने। बहुत अच्छा किया, आप लोगों को हमने जगा दिया, ये माने। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब रामायण का अगर ज्ञान है, हनुमान को जगाने के लिए जामवंत का में भूमिका थी, आप जामवंत का रोल करिए, कोई बात नहीं, अच्छे लगता है। आप कहते हैं समस्त हिंदू संगठन आपके साथ में, कितने संगठन हैं अभी आपके साथ? अभी यहाँ पे सारे हिंदू समाज है, सारे मतलब कौन कौन है वो आप समाज है। तो बताइए, हिंदू संगठन का नाम तो बताइए। नहीं नहीं, एक संगठन का नाम तो बताएं। संगठन का नाम एक है संगठन आपके साथ में है, उसका नाम बताएं। कितने संगठन आपके साथ में? विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू जागरण मंच है,
और कितना संगठन चाहिए? बस 4 ही लोग, 4 ही संगठन। ये संगठन है, ये पूरी समाज है। पूरा हिंदू समाज सब हिंदू ही बैठे हैं यहाँ पर, जितने हाँ, हिंदू हिंदू ही सभी बैठे हैं। सभी कोई ना कोई संगठन से जुड़े होंगे। 4 ही संगठन है, बताइए 4 संगठन लेके आप इतना दिन लगा दिए 4 संगठन को लेने के। नहीं, चार नहीं, ये संगठन के अंदर बहुत सारे संगठन अगर हैं। आप 10 दिन बाद ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो विश्व तो 10,000 परिषद- संगठन आपके साथ होने चाहिए। कितना? 10,000 संगठन आपके साथ होना चाहिए। हम जो कोशिश हिंदू समाज की करेंगे। बातें करते हैं, हिंदूवादी बातें करते हैं, हाँ, उसमें तो कम से कम 10,000 संगठन आपके साथ में होना चाहिए था। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। सर एक मिनट। सर आप बोल रहे हैं आप महानगर पालिका को घेराव डाल रहे हैं, तो छुट्टी के दिन घेराव डाल के क्या मतलब है और क्या हासिल होएगा? जब लोग सोएंगे या घर पे रहेंगे और आप बंद महापालिका को घेराव डालेंगे, उसमें क्या निष्पन्न होएगा? महानगर पालिका को रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं ना। छुट्टी है ना, रेजिडेंशियल हाँ, तो कॉम्प्लेक्स है, छुट्टी है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लोग जो रहेंगे। महानगर पालिका के ऑफिसर रहेंगे निवेदन लेने के लिए, वो आएंगे आएंगे ना। ना, आने आपके लिए तो लोग ही आएंगे। पूरे उनका- समाज को जगाना चाहिए आपने। समाज हमारे साथ रहेगा ना। नहीं, समाज को जगाना चाहिए, इसलिए कामकाज के दिन में आप आंदोलन करो ना। उसमें 50-100 लोग की 200 लोग रहेंगे ना इधर ऑफिस में। आपके आंदोलन के ऊपर आपका भरोसा नहीं कि छुट्टी के दिन रख रहे हैं तो आप, नहीं, हमारे आंदोलन के ऊपर क्योंकि हम लोग भी छुट्टी मनाते हैं संडे के दिन आधा दिन। आप आएंगे ना। हाँ, आप ये तो बोल रहे हैं ना, गोवा का- आप बुला रहे हैं हमको, आप बुला रहे हैं तो बुलाएंगे ना। तो आप कामकाज नहीं हाँ करो। भाई, शहर में आखिर हिंदू को बुलाएंगे। पूरे दुनिया को दिखना चाहिए कि हम लोग हिंदू समाज के लिए गौ माता के लिए काम करते हैं, इसलिए आप छुट्टी के बिगड़ दिन रखो, कामकाज के दिन रखो आप। नहीं, काम और छुट्टी का नहीं है, आंदोलन का एक संगठन बैठता सर है। सर सर आंदोलन के 2 प्रकार है। दिवाली के दिन में आचारसंहिता होती म्हणून तुमचं हे सगळं लांबणीवर गेलं का असं मग समजावं का आम्ही? आचारसंहिता होती म्हणून तुमचं सगळे लांबणीवर पडलं होतं का? म्हणजे उशीर झाला का असं आंदोलनाला? आचारसंहिता विधान परिषदची आचारसंहिता होती. नहीं, हमारे ऊपर आचारसंहिता लागू। वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। अगर आप दिवाली के दिन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक सजेशन था कि मंडे को करेंगे, दैट्स इट, आपकी इच्छा। आप आदित्य जी आएंगे